अरे उरे आ। उठ गए साहबजादे? सूरज देख कहाँ जा रहा है। 11 बज रहे, कुछ श्रम लिहाज है नहीं है? अरे आंख तो खुलना रही है, जबान भी खुलना रही। तो कहाँ जाऊं पिताजी, जल्दी उठ के। कहाँ जाऊं बता रहा है, इतना पढ़ लिख लिया। अरे कहीं फार्म भर ले, कहीं नौकरी कर ले। हाँ, मैंने तो नौकर बनने के लिए पढ़ाई करी है इतनी। मेरे पर ना होवे किसी की नौकरी। मैं तो अपना कुछ काम करूँगा या अपनी खेती संभालूंगा। इतनी खेती है अपनी, क्या जरूरत है किसी की नौकरी करने की। बिल्कुल सही कह रहा रमित। अरे ये जमीन जायदाद खेती बाड़ी सब ये तो संभाल लेगा, अरे ये तो नौकर रखेगा। तुम इसे नौकरी करने की बात कर रहे हो। कैसी कही कड़ी, कैसी कही कैडी। अरे ते नहीं तो बिगाड़ रखे आयो। इसे कुछ काम धंधा ना करन दिए, अपने सर पे बिठा ले इसे। तुम क्यों पीछे पड़े हो मेरे छोरे का और मेरे भाई का? तुम्हारा बस चले ना तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दो। तू भी इनकी साइड ले ले। अरे घर में ही रखना था तो इतना पढ़ाया क्यों? क्या पिताजी, तुम तो सुबह सुबह गले पड़ जाओ। गले पढ़ना बता रहा सुबह सुबह? ये देख टाइम क्या हो रहा, 11 बजे जिस टाइम तू उठे है ना, इतनी देर में लोग हिला करके घर आ जा। करन दो। अरे बेटा रुक, कुछ खा के भी ना गया, आपने डांट दिया, भूखा चला गया छोरा। अरे तुम बाप बेटे हो, कटरे की तरह सिंह क्यों अड़ा हो? कभी कभी प्यार से ही बात कर लिया करो। देखो मैं कितने प्यार से बात करूं उससे। बाप हूं उसका, बुरा ना चाहता, उसे बिगड़ने से बचान लग रहा, पर तुम ना समझो। हम तो कुछ समझते ही ना है, हम सब समझे। देख के चल रहे। मैं तो देख के चल रहा हूँ, तू अपनी आंखें खोल के चल। फालतू न बोल, चला जाए यहाँ से। क्या कर लेगा तू? खुले सांड की तरह गली में घूम रहा, तेरे सामने पटवारी खड़ा। तो मुझे क्या बता रहा, बहुत देखे तेरे जैसे पटवारी। अपनी नौकरी की दोस्त अपने घर जाके दिखाई है। मेरा रास्ते और मत खड़ा हुआ, सारा गलियों में टक्कर मारता फिर रहा। हाँ तो ये गली है तेरे बाप की है। अरे बाप तक पहुंच रहा हो। ओ पटवारी, आज के बाद इस गली में दिख जाइए मुझे। आज तो पेट में दर्द था, ये सुधार देता तुझे मैं। कसम विज्ञान की, ये फार्मूला दुनिया हिला देगा, दुनिया हिला देगा। ने खुद फिरे और गलती मेरी बता। मैं क्या हो गया रमित? अरे वो 4 पैसे की नौकरी क्या लग गई, खुद को साहब समझ रहा। सब पता पैसे देगा पटवारी बनाओ, और बेईमानी का काम करके पैसा कमा रहा। अरे तो छोड़ इन बातों को, ये मेरा नया एक्सपेरिमेंट देख। ये वो दवाई है कि कितनी भी भद्दी आवाज हो, एकदम सुरीली आवाज आएगी, सुरीली। थोड़ी देर शांति से बैठन ना आया हा, तू समय तो बैठन दिए। मेरे आती सीसी न लेकर चढ़ जाएगा छाती पे। अरे भाई तू इसे इस्तेमाल करके देख, क्या आवाज पड़ेगी, कोयल की तरह। अभी एक पटवारी सूदा कर रहा हूँ, मुंह लगा तो भी सूदा करना पड़ता दिख है। तू साइंटिस्ट को सीधा करेगा, मुझे साइंटिस्ट को ऐसा फार्मूला बना दूंगा भस्म कर तक में। अरे तू रहन दे। अरे सुन तो, वो यार गया ही तो, अब मैं किस पे इस्तेमाल करूंगा? हाँ, कहीं ना कहीं तो करूंगा। ठीक। हाँ, यही वो फार्मूला जिसका मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, पर करूं किस पे? हाँ, आ रहा है। आज किसका चेहरा देख के आया हूँ सुबह सुबह। भगवान बचा ले आज तो मुझे, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है। अरे इधर ही। हाँ इधर आना। हाँ ये फार्मूला, हाँ। इसका इस्तेमाल करूंगा। अरे भैया मुझे क्या मरवाना चाह रहा है तू? अरे ये एक्सपेरिमेंट करना इसको। नहीं। अबे भाई अरे नहीं। अरे कर तो, अरे कर तो सही। भाग गया, कोई और आएगा। हाँ। अरे भाई आज तुझे मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ। अच्छा दिखाइयो। ये वो दवाई है जिसे पीने के बाद
इतनी सुरीली आवाज हो जाएगी, इतनी सुरीली हो जाएगी कि एकदम कोकटल। अरे रहने दे, मुझे पता है तेरे बारे में, पूरे गांव में चर्चा है तेरे साइंटिस्ट आविष्कारों की। हट। अरे भैया, ये दवाई मैंने कईयों पे आजमाई है, जितने भी आजमाई है उनका नाम आज दुनिया में है। तू जा, मुझे छोड़। यहाँ सैंकी, हाँ जी। तू गायक बनना चाहता है ना, मुझे मालूम है। मैं गायक बनना चाहूँ? इस दवाई को पीने के बाद तुझे इंडियन आइडल, सारे गामापा और जितने भी हैं ये तुझे ढूंढते फिरेंगे। अनु मलिक भी? हाँ, सब। मैंने उनको भी यही दवाई पिलाई थी। देख ले, कोई नुकसान तो नहीं करेगी? कोई नुकसान नहीं करेगी, मैंने इसको कईयों पे आजमा रखा। हाँ, ले पी जा। हे राम, कैसा महसूस करा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सैंकी, अब तू मुझे गाना गा के सुना। ऐसी बात जो निभा के चली जाऊं। दोबारा सुनो, दोबारा। आंखों में ऐसी रात जो निभा के चली जाऊं। साइंटिस्ट, मेरे को लुगाई बुला दिया था ना, तेरी ऐसी के कैसे? क्या प्रयोग? बेटा राजेश, मिट्टी में कहाँ से भड़का रहा है? रमित बैठ गया था गली में, उसे सुधार का आया हूँ आज। वो तो इनू ही आड़ बात करता फिरा है, क्या जरूरत थी उससे लड़ने की? अरे ऐसे ऐसे जना कितने सुधार दिए मैंने, आज ऐसा इलाज करा ना, घर भी मेहनत से पहुंचेगा। बेटा वो तो ऐसा ही है, तू तो समझदार है, क्यों लड़ाई उससे रोज? अरे ठीक है, कुछ खाने को दे दो। ला रही हूँ, कपड़े बदल लो, सारे मट्टी में हो रहे। और वो अन्नू ना आई अभी तक। टाइम हो रहा, आती होगी। रमित, रमित ले 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 रमित, रमित ले 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 मार मार रमित, मार 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 मार। रमित मार। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है? बोल मार दी मेरे। मैंने क्या जानबूझ कर मारी, तू देख कर न चल सके ही? बड़ा बदतमीज है, एक तो मेरे चोट मार दी, ऊपर से मेरी गलती निकाल रहा है। हाँ कर दी गलती, बता के करेगी। रमित नाम है मेरा, चौधरी महेंद्र सिंह का, जो होगा करवा ली मेरा। जाके कह दिया अपने घर। बड़ा बदतमीज है, अभी जीजू को बताती हूँ घर जाके। अरे इसको इतनी चोट लगी है और तुम लोग इसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय यहाँ पे फोन में फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। इसकी मदद करनी चाहिए हमको। हाँ बेटा, इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ जी अंकल जी। अरे इसके तो बहुत चोट लगी, इसे तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? बेटा अगले गांव में है। अच्छा, आप ना स्कूटी पे बिठा दीजिए, मैं ले जाऊंगी। चल बेटा, अरे मदद करवा दो इसकी। आराम से, आप बिठा दीजिए आराम से। अरे तू भी बैठ जा इसके साथ। बेटा जी आराम से जाइए। ठीक है अंकल जी।
बहुत चोट लग रही इसके तो। हाँ जी। कितनी भली लड़की है, भगवान ऐसी लड़की हर घर में दे। प्रधान जी, ये गांव वाले तो आपको ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं बिना बात की। दूसरे तीसरे दिन आ जा कोई ना कोई काम लेकर। उन्हें क्या पता प्रधानी में कितना पैसा लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो 40-50 हजार रुपए को मामूली सी बात समझते हैं। इस सिलेक्शन में मैं पूरे 50 लाख रुपए खर्च करके प्रधान बनाऊं, पहले वो कमाऊंगा। ठीक कह रहे हो प्रधान जी। ताऊ समझा लो उस रमित ने। अरे अब क्या कर दिया उस रमित ने? दिखा ना, देखो चोट मार दी छोरी के, बदतमीजी करी इसके साथ। अरे छोरी, तू तड़की मुझे मिली थी, तू इतनी समझदार है और वो इतना बदतमीज, तू उससे कहाँ टकरागी? अंकल जी मैं तो स्कूटी से जा रही थी, लेकिन पहले उसने मेरे को बोल मारी थी और फिर मेरे साथ बदतमीजी की थी, और मैं तो उसकी शिकायत लगाने आ भी नहीं रही थी। जीजू मेरे को लेकर आ गए। छोरी के साथ बदतमीजी कर रहा, मुझसे कुछ क्या क्या दिखावा है, सुधार दूंगा मैं उसे। तू सुधारेगा मुझे पटवारी? अरे बदतमीज, मेरे सामने भी दादा बनने लग रहा, शर्म तो नहीं आ रही तुझे? आदमियों की मारपीट तक तो सही था, अब छोरियों को भी छेड़ने लगा। हमारे गांव में ऐसा होया ना पहले कभी। सुनवा दी, सुनवा रहा क्या करके आया तू? अरे अगर किसी का मर्डर भी कर देगा ना तो तेरा बाप तेरी जमानत ले लेगा, और किसी की बहू बेटी के साथ बदतमीज करके आवेगा ना तो तुझे खुद अपने हाथों से काट कर धरती में गाड़ देगा। हाँ तुम्हें तो सब सच्चे लगे मेरे अलावा, इस गैल मिलकर झूठ बोल रही है। अब भी नीरा, जा बेटी जाओ, इसे लेके जाओ। ये तो बड़ा बदतमीज है, अपने पिताजी के सामने भी ऐसी बदतमीजी कर रहा था। अब की बार अगर तुझसे कुछ कहवे ना तो मुझे बताइए, मैं सुधारूंगा इसे तो। अरे मैंने पहले भी कई बार मार रखा है। रमित क्या बात होगी? मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक पिताजी ने कभी मुझे नहीं मारा, और आज उस लड़की की वजह से पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ थप्पड़ मारा? थप्पड़ मारा? वो भी लड़की की वजह से थप्पड़ मारा? एक साइंटिस्ट के दोस्त को थप्पड़ मारा? मैं ऐसी दवाई बना दूंगा, उस लड़की की नागिन बना दूंगा। नागिन नहीं, नागिन बना दूंगा। तुम मुझे कैसे? तू बता क्या बनाऊं? तू आदमी बन जा पहले। साइंटिस्ट को आदमी बनाने की बात कर रहा? साइंटिस्ट को मुझे? मैं ऐसी दवाई बना दूंगा तेरे लिए भी, तेरे सब सामान गायब कर दूंगा, और उस लड़की से तो मैं ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदल लूंगा, सारी जिंदगी याद रखेगी। ये मेरा काम है, मेरे पे छोड़ दे। तू कुछ मत कर, मैं अपने आप देख लूंगा बाबा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आओ चौधरी, बैठो, चाय मंगवाऊं थारी खातर? ना चाय हुई तो आप छोड़ दो, हम तो किसी काम को आए थे आपके पास। काम बताओ। गांव की गौशाला का टैंक फुटा हुआ है, पानी की बहुत समस्या है। प्रधान जी के पास भी गए थे, वो तो इस काम करवाने का नहीं। आप भी एक बार बात करके देख लो। अरे बात क्या करनी, कितना खर्चा आवे है इस टैंक बनने में? इसमें 40-50 हजार रुपये खर्चा आएगा। बताओ, 40-50 हजार रुपये का खर्चा? अरे गांव समाज का काम है, ऐसे काम तो चंदे से भी हो जा। वैसे भी गौशाला का टैंक है, पुण्य का काम है। 21,000 रुपये तुम चंदे के मेरे लिख लो। नहीं, ये तो आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है नहीं? तो बस इस काम को शुरू करो, 21,000 रुपये मेरे लिख लो, और बाकी गांव से इकट्ठे करके इस टैंक को बनवाओ। काटो कलेश। ठीक है, ये आपकी ये बात बहुत पसंद है। राम राम। ठीक है, राम राम भाई, राम राम।
अरे भैया पैसे दे जा। दे तुझे पैसे। बड़ा बदतमीज है, फ्री में टिक्की उठा के खा गया। ये लो भैया पैसे, इसकी के भी काट लेना और मेरे लिए भी दूसरी बना दो। तू बहुत पैसे वाली बन रही है, तू देगी मेरे पैसे। जानती ना 150 बीघा जमीन है हम पे, हम ज्यादा किसी में काम पे जमीन ना है। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। मैंने कही मेरे मुंह लग। हुक्का पी लूं? अरे कुछ छोट बड़ाई की शर्म लिहाज है नहीं है तुझे? आजा बैठ। माँ, माँ। माँ 5,000 रुपए दे दो, मैं कपड़े लेके आऊंगा। 5,000 रुपए दे दो, मैं कपड़े लेके आऊंगा। पैसे पैसे पैसे, 24 घंटे पैसे चाहा तुझे। अब ये लाऊंगा, अब ये लाऊंगा। इस पैसे को खा के मरेगा के? एक बात बताऊं तुझे, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मेहनत से कमाया जा। जिस पे पैसा आना ना, उसके घर परिवार समाज कोई उसे इज्जत नहीं देता। तब क्या कमी है पैसे की? तेरी जमीन जायदाद है। बतेरी जमीन जायदाद है, इस जमीन जायदाद के भरोसे बैठा रहेगा के? या जमीन भी मेहनत मांगे, जो मेहनत करे उसे ही दे, या निठल्लों को ना देती। अमित तू टेंशन न ले, करूंगा कोई जुगाड़। तेरा मामा बैठा। तेने ही तो इसे बिगाड़ रखा, कुछ ना करन दिए इसे कभी भी। इसका ब्याह करवा दो, अपना आप सुधर जाएगा। है कोई रिश्ता इसकी खातर आया? कोई रिश्ता है? ब्याह करवा दो। एक बात तो बता, इस निकम्मे को निठल्ले को कौन अपनी लड़की दे देगा? मैं तो काम करूं हूं, मेरा ब्याह करवा दो। अरे तू इसका भी गुरु है, यू कम से कम पढ़ा लिखा तो, पर तू तो मामा फिर तो अखबार कस पढ़े है। मैं अखबार पढ़ता ना, मैं तो चित्तर चित्तर देखूं। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये लीजिए, मैं आपके लिए टिक्की लेकर आई हूँ। अरे वाह बेटा, तू तो मेरा कितना ध्यान रखती है। हाँ जी। पता नहीं क्या समझा अपने आप को, इसके तो मुंह लगना ही बेकार है। क्या हुआ अन्नू की गुस्से में हो रही है? अरे आज वो फिर टकरा गया, पागल और बदतमीज कहीं का। कौन टकरा गया? अरे वही के नाम है उसका, रमित। उसके क्यों मुंह लगा कर है? चल छोड़, खाना खा ले। हाँ चलो, वैसे जीजू नहीं दिख रहे? आए ना वो ड्यूटी से अभी। अच्छा चलो। ओहो, आज मौका है दवाई आजमाने का। राम राम जी। अरे राम राम, आज तो बहुत दिनों बाद आया भाई साइंटिस्ट। अजी ताऊ जी लगे रहे बस नए नए प्रयोग में। अच्छा रे, ऐसा क्या प्रयोग कर देता ना अब की बार? मामा जी, अब की बार मैंने वो दवाई बना दी है कि जिसके 4 बूंद शरीर पर लगाने से शरीर के दर्द को इस तरह खींच लेगी जैसे लोहा चुंबक को खींच लेगी। ओ साइंटिस्ट, तेजयो सारा गांव खींचता फिरे, तू दर्द के खींचेगा? ताऊ जी, ये दवाई तो मेरी आजमाई हुई है। अच्छा यार, कमर में तो मेरे भी दर्द रहा है, लगा दे फिर थोड़ी सी। लगाओ ना, देखो तजर्बा। लगा दे। यस। रुक जा, रुक। ये क्या हो रहा है? ये तो जलन से हो रही है और खुजली हो रही है। खुजाइए। अब क्या कर देता है ना, सारे शरीर में आग लग रही है। तू तो न्यू कह रहा था ना आज हमारा खाई प्रयोग, ये तो गड़बड़ होती दिख रही है। भैया मैंने रामू के कंडे पे इस्तेमाल करी, उसे तो कुछ भी ना हुआ। कटड़े पे? अब मेरे शरीर में सारी खुजली हो गई, मैं क्या करूं? घबराने की बात ना मामा, मेरे पे खुजली की भी दवाई है। मैं बनाऊंगा तुझे साइंटिस्ट। कहां तक भागेगा? देखूंगा तुझे, मेरी लैब को भी, मैं भी दोनों को खत्म कर करूंगा। बढ़िया, आज तो मामा सही सुधार दिया। बढ़िया इलाज हो गया। सतपाल का क्या हो गया? यो क्यों भागा फिरा है? अरे दर्द खिंचवावे था, खुद खिंचा फिरे।
आंटी जी आइए, मैं छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं वहीं तक जा रही हूँ तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगी। अच्छा तू इतना कह रही है तो चल छोड़ दे। आइए। चल चलो चल। ठीक है। बेटी मैंने तेरे को पिछाड़ा नहीं, इस गांव में नहीं आई है क्या? वो आंटी जी धर्मवीर जी है ना, उनके बेटे राजेश पटवारी जी, मैं उनकी साली हूँ। ओह हाँ। अच्छा अच्छा जी। यही रख दे। अच्छा बेटा, तुझे भगवान खुश रखे। ठीक है आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ठीक, चलती। आओ बैठो, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अरे इन गमलों को पानी दे दो, फिर आ रहा हूँ। चल। अरे बाद में दे लेना ना, आ जाओ, जरूरी बात है। ऐसी क्या बात है भाई? बहुत खुश नजर आ रही है। बैठ। मैं यूँ कहूँ थी आप तय, वो राजेश पटवारी है ना, उसकी साली है अन्नू, वो कैसे लगी आपको? वाह, छोरी तो घनी सुथरी है, घनी बढ़िया, और मुझे तो बहुत पसंद है। उसमें इंसानियत इतनी कूट कूट के भरी ना, पूछे ना। आजकल लोग अपनों की मदद नहीं करते और वह गैरों की मदद के लिए तैयार हो जा। एक बात कहूँ, जिस घर की बेटी है ना, उसे तो उसने 4 चांद लगा रखे होंगे, पर जिस घर में बहू बन के जाएगी ना, वहाँ तो रोशन कर देगी। अरे मैं ये सोचू थी हमारे रमित के रिश्ते की बात करके आ जाओ धर्मवीर जी से। ना, वह कितनी समझदार और पढ़ी लिखी छोरी है, और तेरा छोरा निठल्ला है, मैं ना जाता। फिर भी एक बार बात करके देख लो तुम। अरे तेरे छोरे के कितने उल्हाने उनके यहाँ से आन लग रहे, मेरा मुंह ना पड़ने का उनके जाने का। अरे मैं यूँ कहूँ थी हमारे रमित से उसका ब्याह हो जाएगा तो हमारा रमित भी सुधर जाएगा। अरे तेरा रमित तो सुधर जाएगा, पर वे मानने ना, क्यों खामखा की जिद करे? क्यों ना माने, हमारे किस चीज की कमी है, छोरी मौज करेगी। चल ऐसी बात है तो मैं बात करके आऊँ। अरे एक बात सुन ले, तेरे इस निकम्मे की वजह से नहीं जाऊँ, वह छोरी मुझे घनी पसंद है, उस छोरी की वजह से जाऊँगा। और मुझे अगर धर्मवीर की खुशामद भी करनी पड़ेगी ना, तो इस रिश्ते के लिए मैं खुशामद भी कर लूँगा, समझ गई? हाँ ठीक से जाओ। मैं जाऊँ फिर? लत्ते तो ठीक ही हैं। हाँ भाई साइंटिस्ट, क्या कर रहा आज? मैं वो फार्मूला बना रहा हूँ जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। मैं जब भी फार्मूला बनाता हूँ तो बढ़ाई बनाता हूँ। हम इसे मत छेड़ो। इसको हाथ मत लगाओ, ये वो दवाई है जो मैंने मामा पर प्रयोग करी। पकड़िए रमित इसे, इसके फार्मूले इस पे यूज करेंगे। क्या इसमें खुजली की दवाई? नहीं, तुम ऐसा मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया का एक साइंटिस्ट चला जाएगा। हंगामा मच जाएगा, हंगामा। अब क्या इसको दवाई? केक कर दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। चाचा गलती से गिर गई। अबे केक कर गया, खुजली सी होने लगी। यो तो मेहंदर का मारे कुंबे के पीछे पड़ गया। क्या हो गया? खुजली खुजली हो गई। अरे तन बदन में आग लग रही, पता नहीं बेरी ने क्या कह दिया। क्या हो गया मौसा जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे पता नहीं,
रमित नाम है अंदर का लोंडा, उन्हें जनू कौन सी दवाई घेर दी, सारे शरीर में खुजली हो रही है, पता नहीं क्या बिगाड़ा हमने उसका, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अरे एक बात बताऊं, हाँ। राजेश के पीछे भी ऐसा पड़ रहा है जैसे उसे मार के छोड़ेगा, पता नहीं कौन से जन्म के बदले ले रहा। वो तो ऐसा ही है, सबको परेशान करने के सिवा उससे तो कुछ काम है नहीं। और एक उसके पिताजी हैं, वो बेचारे इतने अच्छे हैं, और वो एक नंबर का निकम्मा और बेकार। महेंद्र के कम है, उसी की औलाद तो है वो। महेंद्र ने उसे खुली छूट दे रखी। मेरा मन तो बहुत टाइम कर रहा है उस रमित का गोली मार दूं। महेंद्र को देख के तो मेरे तन बदन में आग लग जावे। सच में उससे तो मुझे भी डर लगा है, ऐसा लगा जैसे अभी मारने को आएगा। आगे तुम क्या बोला धर्मवीर? अरे धर्मवीर के बोलता, तेरा छोरा हमें किसी लायक छोड़ेगा के हम कुछ बोल सके किसी के आगे? ईब क्या कर दिया उसने? के कर दिया? उस धर्मवीर की गैल पता नहीं उनने के सांग कर दिया। घने छो में था, घनी गाली दे रहा था इसे। मेरे कदम ना पड़े उसके घर के भीतर जान को, मैं तो बाहर से उल्टा लिया। प्रधान जी, अब के दारू का ठेका मेरे पे छोड़ना चाहिए। अच्छा हाँ जी भाई, तू अपना आदमी है, इसका भी ध्यान रखेंगे, कराएंगे तेरा काम। प्रधान जी, स्कूल की 4 दीवार की ग्रांट आई है, उसका क्या करना अब? अरे अपने फार्म हाउस की दीवार अधूरी है, उसे पूरी कराओ। अगर प्रधान जी गांव वाले ऑब्जेक्शन उठा लगे तो? अरे भैया, चुनाव में बहुत दारू पिलाई है गांव वालों को, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम देख लेंगे। हम किस नाम के? आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये तो पैदल भी चली जाएगी, इसी स्कूटी लेके चले जाऊँ। इसमें चाबी लग रही है, मांगने से देव ना उठा के लेके जानी पड़ेगी। मौसा जी सही कह रहे थे, या तुम्हारे परिवार के पीछे ही पड़ गया, हमारी स्कूटी भी ले गया चुरा के, चोर कहीं का। बताइए मैं कैसे जाऊं? अरे हो जाएगा भाई, पैसे तो पहुंचा दे यार। अन्नू, पैदल कैसे आ रही स्कूटी कहाँ तेरी? वो रमित है ना, वो मेरी स्कूटी लेके भाग गया। अरे महेंद्र कब चोरी कराने लगा, तैने उसे रोका नहीं? मैं तो दुकान में सामान ले रही थी और स्कूटी में चाबी लगी थी, मैंने इतने देखा, इतने तो वो स्कूटी को लेके भाग लिया और मैं पीछे भी भागी, लेकिन मेरे हत्थे ही ना आया। राजेश, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा। ना पिताजी, थाने में जाऊंगा बाद में, पहले उसके घर जाऊंगा और सुनाए कहूंगा, बहुत बोल रहा है वो। अच्छे समझा का, ये उसका रोज रोज का काम हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। चल अन्नू तू भी चल। मैं क्या करूंगी? अरे थाने में जरूरत पड़ेगी तेरी, पक्का काम करके आएंगे, पटवारी हूं मैं। चल। खाना तो खान दो इसने। अरे तुझे खाने की पड़ रही, आए के खा लेगी खाना, पहले आज उसे सुधार का हूं। हाँ जीजा जी, ओ जीजा जी। बोलो साले साहब। मेरा ब्याह कब करवाओगे तुम? तेरा ब्याह? तेरे लक्षण है ब्याह के। लक्षण तो तुम्हारे भी ना थे, मगर हमने अपनी बहन दी ना तुम्हें। बहन दी ना तुम्हें? अरे वाह, तो मेरी किस्मत खराब थी जो मैं थारे घर भी आ गया। वो बिचौलिया हमारी आंखों में नून ना भरता ना, तेरी बहन ना आवे थी फिर इस घर में, और साथ में तू भी, समझ गया? अच्छा एक बात बताओ, वो बिचौलिया हैगा नून भरने वाला है, मर गया है? फिर तो मेरी उससे बात करा दो। हाँ, धरा रह जा, सबसे पहले अब इस रमित का ब्याह होने दे, है? इसे सुधार ले। यूं तो सुधर गया, इसकी अब कभी शिकायत नहीं आने की। अगर उसकी शिकायत आवे ना, मुझसे कह दियो, मैं बहुत कड़ी बात कर रहा हूँ आज तुमसे। रमित कहाँ है? के बात अब के कर दिया उसने? मेरी स्कूटी लेके भाग गया वो। स्कूटी लेके भाग गया? यहाँ तो आया ना वो। ताऊ समझा लो, देखो उसे, पहले मार धाड़ करा था, फिर छोरी ने भी छेड़न लगा, और अब स्कूटी चुरा के भाग गया, चोर बन गया वो।
अरे एक बात बताऊं, थाने में बंद करवा देता अब तक। वो तो तुम्हारी शर्म है, मैं कुछ नहीं कह रहा। जानते ना मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, पटवारी। ओ भाई अब क्या बतावें हम। ये रही मेरी स्कूटी। राम राम, लो अपनी स्कूटी की चाबी। भाई स्कूटी तो आएगी, रमित कहाँ है? हॉस्पिटल में है जी। क्या रमित को क्या हुआ? कुछ ना हुआ रमित को, राजू का छोरा एडमिट है हॉस्पिटल में, उसे खून की जरूरत थी, इसलिए रमित जल्दबाजी में स्कूटी लेके गया था। राजू का छोरा ठीक है? हाँ जी, रमित ने टाइम पे पहुंचकर हमारी बहुत मदद करी। राजू का लड़का अब ठीक है। राम राम जी। राम राम राम। वो भी किसी की मदद कर सके है क्या? जी हाँ। बेटी, मेरा बेटा बुरा नहीं है, पर पता नहीं तुझे उसमें बुराई नजर क्यों आ उसे। बेटा ये ले तू अपनी स्कूटर की चाबी। और मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए अब मैं तेरे से माफी मांगूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? उसने जो भी किया अच्छे के लिए ही किया है। चल ठीक है बेटा। ठीक है। मैं कह रहा था ना सुधर गया। यो काम तो अच्छा किया उसने। जीजू, आप तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार यहाँ ले आते हैं। अरे यार, तू जानती नहीं है उसे, वो पक्का वाला चोर है। देख, अगर वो सही होता तो चाबी लेकर खुद आता। अब लड़के भेजे नहीं भेजे उनने। आप तो खामे का उसकी हर बात में बुराई निकालते हैं। वो कोई अच्छा काम भी करता है? अरे यार उसकी बात छोड़, अब तो ये बता क्या खाएगी आज? गोलगप्पे। पक्की बात? हाँ। देख ले। हाँ। चल। ठीक है। अरे रमित, तुझे स्कूटी चाहिए थी उसकी तो मांग लेता, ठाई क्यों? पिताजी मांगने से स्कूटी देती ना वा। अरे अब तू बालक ना रहा, समझदार हो जा, कुछ काम दाम कर ले। ये बात तुझे शोभा दे क्या? रमित बेटे, चला जा खाना खा ले। चलो। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने तो खाना खा लिया। अरे तेरे राज में 2 रोटी और मिल जाती तो कुछ हो जाता के? कुछ नहीं भाई, माँ बेटे एक से ही है। और डब्बू क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। अरे और तो बाद में बताऊंगा, सामने देख सामान आ रहा है, अंदर को ले लो इसे पहले, उसके बाद में देखेंगे। लो लो लो। छोड़ो, बचाओ, बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो इस लड़की को? अरे बचाओ, 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 बचाओ। ए छोड़ो, दीदी बचाओ। ए छोड़ दीदी, बचाओ। छोड़ दीदी, बचाओ। दूर दूर हो जा बिल्कुल। अरे दीदी के बचावेगी, पकड़ो ना दीदी को भी। छोड़ छोड़ छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ छोड़ मुझे। ए छोड़ छोड़ छोड़, छोड़ उसे, छोड़ उसे। साले इस प्रधान ने भी गुंडे पाल रखे। तो ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो दीदी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कहाँ पे है तुम्हारा घर? रमित क्या बात, क्या सोच रहा? अरे कुछ ना मामा, वो राजेश की साली है ना, क्या नाम है उसका, मुझे तो उसका नाम भी ना पता। वो जितनी बुरी दिखे है ना, इतनी बुरी है ना। अच्छा जी। हाँ जी। ऐसी क्या बात हो गई? आज मैं गुलावटी जा रहा तो 2 लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। अच्छा। वो उन लड़कों से डरी ना, उस लड़की के लिए उन लड़कों से भिड़ गई। अच्छा जी। वो तो बड़ी हिम्मत वाली निकली भाई, कमाल कर दिया। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गई तू? हाँ जी। आ गई अनु? जी दीदी।
क्या सोच रही है? कितना अजीब आदमी है, पता ही नहीं चलता कि हेल्प कर रहा है या गुंडागर्दी। किसकी बात कर रही है तू? दीदी वही रमित, कभी स्कूटी लेके भाग जाता है तो कभी गुंडों को पीटने लग जाता है। तुझे कितनी बार कहा उससे दूर रहा कर। दीदी मैं तो दूर ही रहती हूँ, लेकिन वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है। चल छोड़ उसे, तू रोटी खा ले। नहीं आज तो मेरा व्रत है, मुझे मंदिर जाना है। लोटा और थाली कहाँ है? जा जाके ले ले, रसोई में रखी लोटा और थाली। ठीक है। अरे बेटा। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे वो मंगलू बीमार था, उसका हालचाल पता लेने आ गया था। अच्छा। तू कहाँ मंदिर जा रही है क्या? हाँ जी। व्रत रख रहे? हाँ जी मैं तो सारे रखती हूँ। अच्छा जी। और रमित तो परेशान ना करता आप तुझे? नहीं नहीं अंकल जी, अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो दिल का बुरा नहीं है, बस लोग उसे समझते नहीं है। हाँ बेटा यह बात तो है, वो मेरी इकलौती संतान है, बहुत प्यार से पाला मैंने उसे, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पर वो किसी भी बात में किसी भी चीज की कीमत ना समझता, थोड़ा शरारती भी हो गया। हाँ नहीं नहीं अंकल जी, मैंने भी उसे मदद करते देखा अब तो लोगों की। अरे लोगों की तो बहुत मदद करता है, पर कई बार मदद करने के चक्कर में लोगों को परेशानी उठानी पड़े। कोई नहीं अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ उसे भी समझ आ जाएगी। अच्छा अंकल जी मैं चलती हूँ, मंदिर आ गया। अच्छा अच्छा हाँ बेटा ठीक जा। है, नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटा, जीती रह खुश रह। ठीक है। माँ अभी तक खाना ना बनाया, इतनी देर हो गई। बनाने लाग रही है बेटा, तू नीचे चल, अब लेके आई। ठीक। राम राम जी। राम राम भाई राम राम। और साइंटिस्ट, आज के कार्यक्रम है प्रयोग का। सुन भाई, अपने प्रयोग अपने घर छोड़ कर आया कर, यहाँ मत लाया कर कुछ दवाई वगैरह। आज तो नहीं ले रहे कुछ? अरे मम्मा कुछ ना ले रहा हूँ, तू तो खामोखा डरा रहे भी, मतलब ताई दिखाई ना दे रही। माँ ऊपर खाना बना रही है, मैं राम राम करिए। एक बात सुन, राम राम ही करके आइए, अपनी ताई के ऊपर कोई प्रयोग ना कर दिए। और कुछ ओला सोला करिया है ना, जागा इस जिन्ने से ही ध्यान रखिए। और देख फिर तुझे पकड़ के ऐसा प्रयोग करूंगा, मिसाइल बना पाकिस्तान में जा गिरेगा, समझ गया? इसका कमाने जाना रखे कर। मम्मा ताई बुला रही है। अरे पकड़िए इसे, तो करिया को चूक चूक। क्या करिया? अरे मारा तो हो गया ना भाई। अरे पकड़िए अपने भाई को, पकड़ अपने भाई को, पकड़। अरे पकड़, चल निकल इसमें से, निकल इसमें। अरे बहन थम जा। चल और भी चल चल। अरे अरे देख, या निपटे है या बचे है। वो साइंटिस्ट तो कर गया आज हमारा कुंडा गोल।
इस पे आ गया चंडी का रूप। तू बैठ यहीं, मैं जाऊं बाहर, कुछ सोचूं। ओ जीजा, ऐसा मत जाओ छोड़कर, जाग गई तो। अरे यो तो है तेरी गैल। मामा मैं भी तो हुई। हाँ अच्छा, ये रही।